आज हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ फ्रेडरिक विस्लो टेलर। तो देखिए यहाँ पे इसे लिखा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ फ्रेडरिक विस्लो टेलर। इनको शॉर्ट फॉर्म में एफडब्ल्यू टेलर भी बोला जाता है। तो इनके बारे में पहले हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, उसके बाद में प्रिंसिपल देख लेंगे। तो इनकी इंफॉर्मेशन देखिए कि फ्रेडरिक विस्लो टेलर 1856 to 1915 was an American who started his career as a machinist in a Midwell Steelworks Philadelphia। तो ये जो एफडब्ल्यू टेलर थे कौन थे? तो अमेरिकन थे। कौन थे? अमेरिकन थे। उन्होंने क्या किया था? एज अ हिज करियर एज अ मैकेनिस्ट स्टार्ट किया था। कहाँ पे था वो? तो मिडवेल स्टीलवर्क फिलाडेल्फिया में। ठीक है, उसके बाद देखिए एंड ग्रेजुअली थ्रू हिज हार्ड वर्क एंड प्रोग्रेस रोज टू द पोजीशन ऑफ अ चीफ इंजीनियर। और आगे बढ़ते हुए हार्डवर्क करते हुए उनकी पोजीशन बढ़ते बढ़ते कहां तक चली गई? तो चीफ इंजीनियर तक चली गई। तो जब वो जॉब करते थे, जब वो काम करते थे, उस टाइम फ्रेडरिक विस्लो टेलर ने एफडब्ल्यू टेलर ने क्या किया? बहुत सारे रिसर्च वर्क किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। और ये सारे जो एक्सपेरिमेंट वगैरह उन्होंने जिन्हें मतलब ये सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने जिस तरीके से किए वो साइंटिफिक तरीके से किए थे। इसलिए उन्होंने क्या किया? साइंटिफिक तरीके से कुछ मैनेजमेंट के थ्योरीज लिखी है। तो ये जो मैनेजमेंट थ्योरी है, उन्होंने उस मैनेजमेंट थ्योरी में आपको प्रिंसिपल बताए हैं जो कि साइंटिफिक नेचर के हैं। जैसे कि हमने इसके पहले पढ़ा था हेनरी फॉल्के जो कि मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर थे। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो फ्रेडरिक विस्लो टेलर है, इन्होंने क्या किया है? साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किए हैं। इन्होंने क्या किया है? साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किए। तो इन्होंने जो प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किए हैं वो साइंटिफिक नेचर के हैं, इसलिए इनको यहाँ पे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। इसलिए इनको यहाँ पे क्या बोला जाता है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे रिसर्च वर्क करते करते इन्होंने देखिए जो प्रिंसिपल्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे, तो प्रिंसिपल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इन्होंने टोटल 6 प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किए थे। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट सबसे पहला जो प्रिंसिपल आपको दिया गया है वो है साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, इसका मतलब क्या है कि व्हेन यू डू एनीथिंग, मतलब आप कोई भी काम करो, कोई भी वर्क करो, छोटा वर्क हो या फिर बड़ा वर्क हो, ठीक है, तो काम करते समय यहाँ पे उन्होंने बोला है कि साइंस अवेलेबल होता है। क्या अवेलेबल होता है? साइंस अवेलेबल होता है। या फिर आप साइंस यूज करो। आप क्या करो? साइंस यूज करो। नॉट अ रूल ऑफ थंब। यहाँ पे रूल ऑफ थंब मतलब कैसा होता है? रूल ऑफ थंब के एकदम सिंपल से अगर मीनिंग बताते हैं तो जो अनुभव से रचे हुए, मतलब जो हम क्या करते हैं हमेशा कंटिन्यूअली काम करते रहते हैं, काम करते करते हमको कुछ अनुभव आता है, तो वो जो अनुभव है उनसे बने हुए जो प्रिंसिपल है, ठीक है ना, वैसे प्रिंसिपल यूज करने से अच्छा आप साइंटिफिक नेचर के प्रिंसिपल यूज करो या फिर आप साइंटिफिक टेक्निक यूज करो, जिससे कि आपके जो वर्क है वो वर्क का हो जाएगा एकदम इफिशिएंटली और कम वक्त में कम हो जाएगा। तो इसमें कैसा होता है कि साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब के अंदर में यही बताया गया है कि आप कोई भी वर्क करते हो या फिर छोटे छोटा वर्क हो या फिर बड़े से बड़ा वर्क हो, तो ये वर्क करते समय आपको यहाँ पे साइंटिफिकली सारा का सारा वर्क प्लान करना है और अकॉर्डिंग टू द साइंस आपको क्या करना है? आपका काम पूरा करना है। यहाँ पे रूल ऑफ थंब मतलब कैसा होता है कि आप पहले गलत करो फिर उसको सही करो, ठीक है, ट्रायल एंड एरर बेसिस जो होता है उस बेसिस पे आपको यहाँ पे काम नहीं करना है। तो साइंस जनरेट करते हुए, साइंटिफिक टेक्निक जनरेट करते हुए, यूज करते हुए आपको सारे के सारे वर्क यहाँ पे करने हैं। तो देखिए आपको नेक्स्ट जो प्रिंसिपल दिया गया है यहाँ पे क्या है? हार्मोनी नॉट अ डिस्कॉर्ड। अबे हार्मोनी मतलब क्या होता है? तो सामंजस्य, समरसता। मतलब क्या होता है कि जब आप वर्क करते समय जो मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय है, इन्होंने एक साथ आके कोऑर्डिनेशन से काम करना चाहिए। मतलब मैनेजमेंट और एम्प्लॉय ये दोनों एक साथ जब काम करते हैं, जब वो इफिशिएंटली काम करना चाहते हैं, तो उन दोनों में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर कैसा है कि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आपकी जो वर्क है वो वर्क सही तरीके से नहीं हो पाएंगे। और यहाँ पे नॉट अ डिस्कॉर्ड मतलब क्या होता है? मतभेद नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? मतभेद नहीं होना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए। क्योंकि कैसा है कि जब मैनेजमेंट और एम्प्लॉय दोनों के बीच में कुछ अगर मिस अंडरस्टैंडिंग रहेगी या फिर उनका जो रिलेशनशिप है वो सही तरीके से नहीं रहेगा, तो हो सकता है कि आप जो भी यहाँ पे वर्क कंप्लीट करना चाहते हो वर्क यहाँ पे सही तरीके से कंप्लीट ना हो सके। इसलिए यहाँ पे आपको बोला गया है कि हार्मोनी नॉट अ डिस्कॉर्ड, मतलब यहाँ पे आपको रखना है सामंजस्य रखना है, मतभेद नहीं रखना है। और ये भी आपको अगर सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट मेंटेन करना है, तो इसके लिए क्या करना है? आपको यहाँ पे साइंटिफिक टेक्निक से यूज करना है। देन
थर्ड नंबर दिया आपको मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है? मानसिक क्रांति, मानसिक का क्रांति। अभी यहाँ पे जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉय जब एक जगह पे एक ग्रुप के अंदर में काम करते हैं तो कैसा होता है कि यहाँ जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की टेंडेंसी अलग होती है और जो मैनेजमेंट होता है उनकी टेंडेंसी अलग होती है। तो इस दोनों में जब हम कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हैं, ठीक है ना, तब उनकी मेंटलिटी एक दूसरे से मैच होती है। लेकिन कैसा होता है कि जो प्रिंसिपल जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, तो एम्प्लॉय की जो मेंटलिटी होती है वो चेंज को क्या करती है? प्रोहिबिट करते हैं, मतलब चेंज को चेंज होने से रोकती है। तो इस तरीके से कैसा कि अगर आप कोई नई टेक्निक या फिर नई चीजें यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे बिजनेस में वो नई चीजें आप नहीं कर पाते। इसलिए सबसे पहले तो क्या करना है यहाँ पे कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉय इन दोनों का एक दूसरे के प्रति जो भी क्या है मेंटेलिटी है, जो भी बिहेवियर है, इसको आपको क्या करना है? चेंज करना है कि दोनों में कोऑर्डिनेशन सही तरीके से बना रहे। इसलिए यहाँ पे मेंटल रिवॉल्यूशन जरूरी होता है। उसके बाद में आपको दिया है यहाँ पे कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब क्या होता है इसमें? कॉपरेशन। कॉपरेशन मतलब कैसा है कि जब क्या होता है कि एम्प्लॉय एंड मैनेजर या फिर मैनेजमेंट जब काम करते थे, काम करते समय यहाँ पे कॉपरेशन से काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिविजुअलिज्म करना नहीं चाहिए, क्योंकि कैसा है कि जब यहाँ पे हम काम करते तो वर्क करते समय अगर आप पर्टिकुलर किसी पर्सन की तरफ, मतलब पर्टिकुलर किसी पर्सन को अगर ध्यान में रखते हुए आप क्या करते हो? उनको कुछ काम देते हो, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देते हो उनको, ठीक है, ताकि उनका प्रोग्रेस हो सके। लेकिन अगर ऐसा करते हो तो इससे क्या होगा? उस पर्टिकुलर पर्सन का प्रोग्रेस हो जाएगा, लेकिन बाकी जो अपना बिजनेस है, बिजनेस का वहां पे लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आपको ध्यान रखना है कि कॉपरेशन मतलब यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉय को यहाँ पे आपको इनिशिएटिव देना है, सबका यहाँ पे प्रॉफिट हो सके, सबका यहाँ पे प्रोग्रेस हो सके, इसको आपको ध्यान रखना है, ना कि किसी इंडिविजुअल पर्सन का यहाँ पे क्या हो? प्रोग्रेस हो। इसकी तरफ आपको ध्यान नहीं रखना है। आपको पूरा का पूरा जो बिजनेस है, बिजनेस में जितने भी ग्रुप्स ऑफ पर्सन काम कर रहे हैं उन सबका एक साथ डेवलपमेंट हो सके, इस तरीके से आपको यहाँ पे वर्क करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो दिया है वो क्या है? डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है? जवाबदारी। क्या होती है? जवाबदारी। जिस तरीके से बिजनेस में डिवीजन ऑफ वर्क किया जाता है, उसी तरीके से जब वर्क को डिवाइड किया जाता है उसी टाइम पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करना जरूरी होता है। जैसे आपको पता है कि जो भी वर्क, ठीक है, दिया जाता है या फिर जो भी इंपॉर्टेंट वर्क किए जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट वर्क कहाँ पे किए जाते हैं? तो टॉप लेवल में किए जाते हैं और मिडिल लेवल में किए जाते हैं, और लोअर लेवल जो होता है यहाँ पे काम का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? यहाँ पे काम का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी जब डिवाइड करने की बारी आती है तो टॉप लेवल पे और मिडिल लेवल पे जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं तो उसको फॉलो करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? लोअर लेवल की होती है। और जो काम हुआ है और जो काम नहीं भी हुआ है तो उनका रिस्पॉन्स वो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, वो करने की, वो काम पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? तो जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम करने वाले लोग होते हैं या फिर एम्प्लॉयज होते हैं उनकी क्या होती है? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, उनके बारे में क्या करना चाहिए? आपको जो आपकी सुपीरियर अथॉरिटी है उनको बताना चाहिए। तो ये है आपका डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखिए आपको नेक्स्ट प्रिंसिपल जो दिया है क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज फॉर अ ग्रेटर एंड अ मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। अभी देखिए यहाँ पे कैसा है कि कोई भी बिजनेस है, ठीक है, तो उस बिजनेस का जो डेवलपमेंट होता है, जो प्रॉस्पेरिटी होती है, तो एम्प्लॉयर के साथ ही साथ एम्प्लॉय के ऊपर भी डिपेंड होती है, बराबर है ना। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय जो भी हमारे पास में काम करते हैं तो उनका भी डेवलपमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हमारे एम्प्लॉय डेवलप होते रहते हैं तो क्या हो जाएगा? हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ती है। इसलिए जब कभी आप बिजनेस करते हो, मैनेजमेंट करते हो, मैनेजमेंट करते में जो एम्प्लॉयज है तो एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी बढ़े, उनका डेवलपमेंट हो। तो जब एम्प्लॉय डेवलप होते हैं, एम्प्लॉय को डेवलप करने के लिए आपको यहाँ पे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए, उनको सही तरीके से वहाँ पे जो वर्क इन्वायरमेंट है वो सही तरीके से देना चाहिए ताकि उनका क्या हो सके? वहाँ पे डेवलपमेंट हो सके। और अगर यहाँ पे कैसा है कि एम्प्लॉयज का अगर डेवलपमेंट होता है तो साथ ही साथ में हमारा जो पूरा बिजनेस होता है, बिजनेस का भी यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। इसलिए यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों को यहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए, प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पे सही तरीके से क्या दीजिए? चांस देना चाहिए। तो ये होते हैं आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट साइंटिफिक नेचर के। तो देखिए आपको ये जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं तो ये साइंटिफिक नेचर के जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने इंट्रोड्यूस किए हैं। ओके।